हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर की शुरुआत हम ऑर्गेनिज्म से करते हैं। किससे करते हैं? ऑर्गेनिज्म से। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं। अगर आपको न समझ में आए, आप डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं इकोलॉजिकल ऑर्डर, तो आप जाके प्लीज़ पहले इकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन देखें, वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत हम ऑर्गेनिज्म से करते हैं। ऑर्गेनिज्म यहाँ स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट या तो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। लेकिन हम यह जानते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या बोला मैंने? कि जब ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर मतलब एक जैसे, अगर डॉग की बात हो रही है, एक एग्जांपल लेके मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जैसे डॉग की बात हो रही है तो सिर्फ डॉग, तो सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जब सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए, या मैंने ए अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, तो ए एक ऑर्गेनिज्म है। एक पर्टिकुलर ए उठा लीजिए, एक, तो उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कई सारे ए ऑर्गेनिज्म मिल गए, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब एक ही स्पीसीज की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ उसको स्पीसीज इसलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसको क्यों हम लोग पॉपुलेशन बोल रहे हैं। ओके, तो सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन हमने इनको यहाँ स्पीसीज ना कहकर पॉपुलेशन के नाम से पुकारा है। क्यों पुकारा है? क्योंकि जब हम स्पीसीज कहते हैं तो एरिया डिफाइंड होता है। एरिया डिफाइंड नहीं होता है, सॉरी, जब हम स्पीसीज कहते हैं तो एरिया डिफाइंड नहीं होता है। एरिया डिफाइन करने के लिए हमें पॉपुलेशन टर्म यूज़ करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने आपसे कहा ह्यूमन स्पीसीज, तो वो इंडियन भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं, रशियन भी हो सकते हैं, यूक्रेनियन भी हो सकते हैं। तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है ना। अगर मैं ह्यूमन स्पीसीज की बात करूँ तो वो कोई भी हो सकता है, उसका एरिया डिफाइन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडियन पॉपुलेशन, मतलब सिर्फ इंडिया वाले, तब एरिया डिफाइंड हो रहा है। ध्यान से चीज़ को समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो बोल रहा हूँ उसको बार बार रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है। ठीक है, तो जब मैं इंडियन पॉपुलेशन का मतलब बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ इंडिया वाले। इसीलिए पॉपुलेशन टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एरिया डिफाइन करना है। ठीक है, पॉपुलेशन टर्म इसीलिए लिखा गया है, स्पीसीज नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमें एरिया डिफाइन करना है। और एरिया डिफाइन होगा तभी इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी इंटरेक्शन पॉसिबल होगा। जब एक एरिया में रहकर सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉपुलेशन क्लियर हो गया होगा। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कम्युनिटी का। अगर इस ऑर्डर को और आगे बढ़ाते हैं तो देख पाएंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्या यहाँ लिखा है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ एक एरिया में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी। ध्यान से फिर सुनिएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी। मैंने यहाँ
पॉपुलेशन टर्म नहीं यूज किया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब अब ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहे हैं, मतलब एक डॉग ले लीजिए आप, एक लॉयन ले लीजिए, एक रैबिट ले लीजिए, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटी प्लांट कम्युनिटी भी हो सकता है, एनिमल कम्युनिटी भी हो सकता है, और माइक्रोबियल कम्युनिटी भी हो सकता है। तो आगे बात करते हैं। अब मैंने इन तीनों कम्युनिटी के बारे में आपको बताया, तो आपके मन में आया होगा कि कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का एक साथ होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए तीनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है, बात को समझिएगा। कम्युनिटी बनाने के लिए डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है, ना कि इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है। ये अलग अलग प्लांट है तो प्लांट कम्युनिटी भी बोल सकते हैं ना, लेकिन प्लांट कम्युनिटी में प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। वो डिफरेंट पॉपुलेशन सिर्फ प्लांट के भी हो सकते हैं, उसे हम प्लांट कम्युनिटी पुकारेंगे। एनिमल के भी हो सकते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल कम्युनिटी। माइक्रोब के होंगे तो माइक्रोबियल कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको प्लांट कम्युनिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लांट कम्युनिटी की बात करें तो ग्रास, ग्रास क्या है, ये भी एक प्लांट है। ट्री भी एक प्लांट है। फाइटोप्लैंक्टन, ये भी प्लांट है। लेकिन ये तीनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है, ना ही कि ये जरूरी है कि ये तीनों एक साथ रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज और ध्यान से सुनिए, अगर प्लांट और माइक्रोबियल और एनिमल कम्युनिटी तीनों एक साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिए। रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि रह सकते हैं, लेकिन अगर तीनों एक साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तीनों एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। क्या कहेंगे उसे हम लोग, बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, देखिए कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल, और इन तीनों को एक साथ अगर हम देखें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी के बारे में हम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में आपको बता चुके हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग। जैसे कि पिछली कक्षा में बात हो चुकी है क्लास में, आप उसको रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हुए पहली बार एबायोटिक को इन्वॉल्व करेंगे। अभी तक ध्यान से देखिएगा, आप कहीं भी एबायोटिक टर्म का यूज़ नहीं हुआ है। आप हमसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अभी तक आपने सिर्फ लिविंग मतलब बायोटिक का ही एग्जाम्पल दे दे के बायोटिक के ही बारे में बात किया, लेकिन बिना एबायोटिक के बायोटिक लिविंग कैसे रहेगा। तो आप सही सोच रहे हैं, जब सर्वाइवल की बात होती है तब हम बात करेंगे एबायोटिक का, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में बात करनी है, तो मैं बायोटिक का यूज़ करते हुए बात किया। अब सर्वाइवल की बात होगी तो ज़रूर वहाँ एबायोटिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहली बार मैंने यहाँ एबायोटिक टर्म का यूज़ किया है, पहली बार एबायोटिक इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो जब बायोटिक और एबायोटिक एक साथ आकर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेक्शन शो करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, जब बायोटिक और एबायोटिक एक पर्टिकुलर एरिया में आकर इंटरेक्शन शो करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम पुकारते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पॉन्ड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल यूज़ किया है, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोटिक क्या है, प्लांट, एनिमल, शार्ट में लिखा है मैंने PAM, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। और एबायोटिक लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर, एयर। ठीक है,
बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्यों मैंने ये डैश 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 एरो किया है। देखिए, जब प्लांट एनिमल माइक्रोब्स की बात हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी। पीछे पलट के पेज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं बता के आगे बढ़ता हूँ। जब प्लांट एनिमल माइक्रोब्स मतलब बायोटिक की बात हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ये कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी भी हो सकता है, एनिमल कम्युनिटी भी हो सकता है, माइक्रोबियल कम्युनिटी भी हो सकता है। लेकिन बायोटिक के साथ साथ जब एबायोटिक जैसे लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर, एयर भी आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन प्लांट है। प्लांट की कौन सी कम्युनिटी है, फाइटोप्लैंक्टन। एक कौन सी स्पीसीज इसमें है, फाइटोप्लैंक्टन, कम्युनिटी नहीं, स्पीसीज, सॉरी। और ग्रासलैंड में ग्रास स्पीसीज है, और ट्री इकोसिस्टम में ट्री स्पीसीज है। अब ये देखिए, ये तीनों स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, हाँ है। इन्हीं तीनों डिफरेंट स्पीसीज को हम लोग प्लांट कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी का डिफिनेशन फिर से यहाँ से निकल आ गया कि यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का रिक्वायरमेंट है, ना ही कि जरूरी है कि प्लांट होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए, माइक्रोबियल होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक बात कन्फर्म है कि बायोटिक कैसा होगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि एबायोटिक कैसा है। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐसा क्यों बोला, पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन है, इसका मतलब वहाँ एबायोटिक कुछ चेंज होगा तभी तो फाइटोप्लैंक्टन होगा। वही ग्रास इकोसिस्टम में एबायोटिक चेंज होगा तभी तो वहाँ ग्रास इकोसिस्टम, ग्रास उगे होंगे। ट्री इकोसिस्टम में वहाँ का एबायोटिक कंडीशन कैसा होगा, उनसे डिफरेंट होगा तभी तो वहाँ ट्री होंगे। तो एक बात तो कन्फर्म है कि बायोटिक कैसा होगा यह किस बात पे डिपेंड करता है कि एबायोटिक कैसा है। क्या आप जानते हैं, सैंड में कैक्टस उगता है, चट्टान पर लाइकेन उगता है, पानी में फाइटोप्लैंक्टन उगता है। इसका मतलब बायोटिक में प्लांट का टाइप कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का एबायोटिक कैसा है। समझ रहे हैं ना, कि बायोटिक में प्लांट का टाइप कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ का एबायोटिक कैसा होगा। अब इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, बहुत बड़ा लार्जेस्ट भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो ड्रॉप ऑफ वाटर, बारिश की एक बूंद भी एक इकोसिस्टम है। वो बात की बात है कि वो कब तक स्टेबिलिटी शो करता है, वो सब बात की बात है। लेकिन जब तक उसमें बायोटिक एबायोटिक हैं तब तक वो इकोसिस्टम है। तो एक ड्रॉप भी इकोसिस्टम होता है। अब इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, और ऐसे इकोसिस्टम को हम बायोम कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोम के नाम से पुकारेंगे। लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, बायोम। जैसे पॉन्ड क्या है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, लेकिन इसी का बड़ा रूप बात करें ओशियन, ओशियन क्या है, बायोम है। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। अभी ऊपर एग्जांपल ट्री इकोसिस्टम लिया हूँ, तो कई सारे ट्री मतलब जब एक जगह होंगे तो उसे फॉरेस्ट कहते हैं हम लोग, तो उसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जब बड़े रूप में आएगा उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। ये क्या है, बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है। तो इकोसिस्टम लार्ज, खूब बड़ा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोम। फिर से ध्यान से सुनिए, इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ हम लोग यूज़ किए हैं बायोम के बाद बायोस्फीयर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम की बात हो गया, लार्जेस्ट की बात हो गया, बहुत बड़े का बात हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा कि
लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या कहते हैं? बायोम। लेकिन डिफरेंट इकोसिस्टम को बायोम नहीं कहते। आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया, पॉन्ड इकोसिस्टम है और उसी का बड़ा रूप अगर बहुत बड़ा विशाल हो जाए वो ओशियन, उसे उसे क्या कहते हैं हम लोग? बायोम। तो ये बड़ा हो रहा है, ना ही कि डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड, ट्री और ये सब लेके इकोसिस्टम को मिला के बायोम। तो डिफरेंट इकोसिस्टम को कभी भी बायोम नहीं कहेंगे हम लोग, डिफरेंट इकोसिस्टम को कभी बायोम नहीं कहेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल जो है इधर देखते हैं। सारे इकोसिस्टम और सारे बायोम को एक साथ मिला दिया जाए, सारे इकोसिस्टम सारे बायोम को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। जैसे अर्थ, क्या कंप्लीट अर्थ क्या है? बायोस्फीयर। इसमें कई सारे इकोसिस्टम भी आते हैं और कई सारे बायोम्स भी आते हैं। एक टर्म इकोसिस्टम और बायोम के बीच में लैंडस्केप यूज़ किया है, जिसके बारे में लैंडस्केप होता क्या है, किसे कहते हैं, यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और उम्मीद किए होंगे करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं एकदम इसीलिए स्लोली बोल रहा हूँ कि आपको एक एक शब्द क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट ना रहे, क्योंकि यहीं से इकोसिस्टम का शुरुआत है, बेसिक यहीं से है। आगे और भी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ आती रहेंगी तो वो और इजी हो जाएंगे। तो क्लास को अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।